इंदौर के सांसद शंकर ललवानी ने आज भाजपा के संभागीय मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान सांसद शंकर ललवानी ने विभिन्न योजनाओं और विकास के मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि आज इंदौर शहर मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने विनाश किया है, जबकि भाजपा सरकार लगातार विकास के काम प्रदेश और देश में कर रही है। सांसद शंकर ललवानी ने हाल ही के दिनों में सैंक्शन हुए रेलवे और सड़क के प्रोजेक्ट को लेकर भी जानकारी दी। सांसद शंकर ललवानी ने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद खास और ऐतिहासिक होने वाला है। इसके साथ ही शंकर ललवानी ने प्रदेश भर में चल रही सभी योजनाओं की जानकारी दी। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। ये चुनाव विकास की सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश को पीछे ले जाने वाली कांग्रेस के बीच में है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। ये चुनाव विकास की सोच को रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश को पीछे ले जाने वाली कांग्रेस के बीच में है। ये चुनाव विकास की स्पष्ट सोच रखने वाली भारतीय जनता पार्टी और कंफ्यूज कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी एक मौका है और कांग्रेस सिर्फ धोखा है। एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ बिना इंजन की सरकार है। अब जनता जान गई है कि मोहब्बत की दुकान पर सिर्फ नफरत का सामान बेचा जा रहा है। बंधुओं, जिस प्रकार आजादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में विकास की बात चल रही है और इस आजादी के अमृत महोत्सव में मध्य प्रदेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और इस मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका में इंदौर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार का इंदौर देना, 2050 में भविष्य का इंदौर कैसा हो, उसकी तैयारी के लिए हम सब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे नगर निगम, आईडीए, हम सब मिलकर, सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों जो हमारे शहर में विकास के काम हुए हैं, उसी कुछ वानगी में आपके बीच में रखने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, किसी भी शहर के विकास के लिए 3 बातें प्रमुखता से रहती हैं और ये बातें प्रमुखता से, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, दूसरा हेल्थ और एजुकेशन, तीसरा इंडस्ट्री, आईटी और जो रोजगार की बात रहती है। अगर इन तीनों में हम लगातार काम करें तो मुझे लगता है शहर तेजी से आगे बढ़ेगा और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारा शहर देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 12% है, लेकिन पूरे देश में इंदौर की जो ग्रोथ रेट है वो 14% है। और ये तभी संभव हुआ जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, उसमें हमारे 3200 करोड़ के जो रेलवे के प्रोजेक्ट हैं वो इंदौर के आसपास सेंक्शन हुए हैं। हमारा जो नया रेलवे स्टेशन है उसकी निर्माण के लिए जो आवश्यक हो, पहले ये निर्णय लिया गया था कि इस प्रकार का इंदौर रेलवे स्टेशन बने, लेकिन जब पिछली बार माननीय रेल मंत्री जी आए थे, उन्होंने उसमें कुछ और इनपुट दिए हैं और उस इनपुट के आधार पर नई डिजाइन और नए उसमें जो सुविधा बढ़ाना है उसको लेके उन्होंने इसका खाका तैयार किया है और वर्तमान में ये गति शक्ति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में गया है और मुझे लगता है शीघ्र ही इसके टेंडर होंगे और इसका भूमि पूजन आगे होगा।
लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का पिछले दिनों एक तरफ का जो हमने काम विकास का प्रारंभ किया था, दूसरी ओर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जब माननीय मंत्री जी को इंदौर बुलाया था, तब हमने जो बाणगंगा का साइट की जो बात कही थी और माननीय मंत्री जी ने उसको स्वीकार किया था, उसकी भी प्रोसेस शुरू हो गई है। तो आने वाले समय में हमारा मेन रेलवे स्टेशन और हमारा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का काम तेजी से चलेगा। इस दौरान सांसद शंकर ललवानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को लेकर भी चिंता में हैं। शंकर ललवानी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यातायात व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रही है। शहर की मेजर रोड, रिंग रोड बनाने के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही आने वाले दिनों में शुरू होने वाली मेट्रो ट्रेन और इलेक्ट्रिक बसों से शहर के यातायात पर काफी फर्क पड़ेगा। माननीय महापौर जी, हम पूरी पार्टी, आपने देखा होगा, सब लगातार ट्रैफिक कैसे बेहतर हो उसके लिए लगे हुए हैं। और मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 15 ब्रिज का काम केंद्र सरकार और 7 ब्रिज आईडीए, तो 15 और 7 22 ब्रिज आजादी के बाद आज तक इतने ब्रिज नहीं बने जो अब बन रहे हैं इंदौर में। तो ये कुछ हद तक ट्रैफिक की समस्या हल होगी। दूसरा जो मैंने कहा कि आउटर रिंग रोड की हम जो बात कर रहे हैं वो प्रस्तावित है और उसमें केंद्र सरकार ने सहमति दी है। तीसरा जो हमारी मेजर रोड है, कनेक्टिविटी को लेकर जो हिमार रोड है, मेजर रोड मास्टर प्लान की, उसमें हम तेजी से काम कर रहे हैं। आईडीए, नगर निगम दोनों कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, मुझे लगता है इंदौर में जो ट्रैफिक प्लान है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा और उसको लेके मेट्रो भी है और नई बसें हमें मिलने वाली है। लेकिन अब हम जो प्लान कर रहे हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी का, कारण ये होता है कि मेन रोड पे तो बसें मिल जाती है, लेकिन लोगों को लगता है मेरे घर से वहां तक जाने के लिए ऐसी कनेक्टिविटी होना चाहिए ताकि मैं वाहन नहीं उठा पाऊं। उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों उसमें मदद कर रही है। जहां तक एक बात आपने बोली कि एलिवेटेड ब्रिज का काम मैंने काम नहीं रोका। भविष्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिस प्रकार की बीआरटीएस में एक वातावरण बना था, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आने वाली पीढ़ी हमको दोष दे कि आपने ऐसी ब्रिज बनाई कि जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या हल नहीं हो, ट्रैफिक समस्या बढ़ गई है। हमने जो मूल डिजाइन बनाई थी उस डिजाइन को कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार आई थी उन्होंने उसको बदल दिया था और वो अभिशाप हो जाता अगर वो बन जाता था इंदौर में। इसलिए हमने सुझाव दिया कि इसको बेहतर तरीका ये हो सकता है। और हाल ही में जब 1 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी सभी अधिकारियों के साथ, उसमें जिलाधीश महोदय भी थे, सभी अधिकारी थे इस विभाग के, और हमने उसमें निर्णय लिया है, सरकार पर विचार करके निर्णय करके बताएगी कि किस डिजाइन का बनना चाहिए। इसके अलावा इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांधवानी को भाजपा नेताओं के द्वारा पाकिस्तानी बताए जाने पर भी सांसद शंकर ललवानी ने अपनी सफाई दी। शंकर ललवानी ने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के किसी नेता ने कांग्रेस प्रत्याशी को पाकिस्तानी नहीं बताया है, बल्कि जिन कांग्रेसियों को टिकट नहीं मिला है उन्होंने ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने जाकर राजा मांधवानी को पाकिस्तानी बताया था। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है, नाम तो नहीं जानता मैं क्योंकि बाहर से आए हुए हैं, मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने नाम लिया था प्रदेश अध्यक्ष जी का, शंकर ललवानी सांसद का और बाकी लोगों का। उन्होंने कहा था हमने ही कहा है कि वो पाकिस्तानी है। एक तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारे किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से लेकर नेता ने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी है। ये तो कांग्रेस के उन लोगों ने कहा था जो टिकट वहां मांग रहे थे और उन्होंने कमलनाथ जी को जाके बोला था कि ये तो पाकिस्तानी है। तो एक तो भ्रम जो फैला रहे हैं उनको भ्रम को दूर करना चाहिए। उनकी कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में जो वहां माइनॉरिटी में है, जो वहां प्रताड़ित किए जा रहे हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, उनके लिए नागरिकता सरलता दी गई है क्योंकि वर्षों से ये पीड़ित है और इंदौर में लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने नागरिकता प्राप्त की है। इसके अलावा सांसद शंकर ललवानी ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का भी दावा किया है।